नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सुबह के समय कुछ मिनटों के लिए सेवाओं में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि बैंक की ओर से की जाने वाली एक नियमित प्रक्रिया है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि हर दिन सुबह 4:45 से 5:45 के बीच नेट बैंकिंग सेवाएं 3 से 4 मिनट के लिए अस्थायी रूप से बाधित हो सकती है। इसकी वजह बैंक के सिस्टम का नियमित अपग्रेडेशन और सुरक्षा सुधार है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर और सुरक्षित बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है, क्योंकि ये समय सुबह का है और उस वक्त बहुत कम लोग ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बैंक ने इसे सबसे उपयुक्त समय मानते हुए चुना है। एसबीआई ने अपने सभी इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश और सुझाव भी जारी किए हैं, जिससे उनकी ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके। सबसे पहले प्रोफाइल पासवर्ड का नियमित बदलाव किया गया है। हर एसबीआई ग्राहक को अपना प्रोफाइल पासवर्ड साल में एक बार बदलना अनिवार्य है। इसके अलावा ओटीपी बेस्ड लॉगिन पासवर्ड को भी हर 180 दिन में अपडेट करना जरूरी होगा। इससे न केवल सुरक्षा बनी रहती है बल्कि किसी अनधिकृत व्यक्ति के खाते तक पहुंचने की संभावना भी कम हो जाती है। फिर इसके बाद पासवर्ड मजबूत और सुरक्षित बनाने की भी सलाह एसबीआई ने दी है। पासवर्ड बनाते समय उसमें अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल जरूर करें। उदाहरण के तौर पर आप एबीसी, फिर स्लैश, फिर @1234 इस तरीके के पासवर्ड को अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित माना जा सकता है और इस तरीके के पासवर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद पासवर्ड भूलने की स्थिति में कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेट बैंकिंग लॉगिन पेज पर दिए गए फॉरगॉट पासवर्ड लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और मांगी गई जानकारी भर सकते हैं, जिसके बाद आप आसानी से नया पासवर्ड सेट कर पाएंगे। फिर यूजर नेम भूलने पर क्या करें, इसकी भी जानकारी एसबीआई ने दी है। तो उनका कहना है कि अगर कोई ग्राहक अपना यूजर नेम भूल जाता है तो वो अपने नजदीकी एसबीआई ब्रांच से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी यूजर नेम को रिकवर किया जा सकता है। लॉक और अनलॉक सुविधा को सही इस्तेमाल करने का भी एसबीआई ने टिप दिया है। एसबीआई की नेट बैंकिंग सेवा में एक खास लॉक और अनलॉक फीचर दिया गया है। इसका इस्तेमाल करके ग्राहक अपने खाते को अस्थायी रूप से लॉक कर सकते हैं। ये तब उपयोगी होता है जब आप अपने खाते में संदिग्ध गतिविधि का संदेह या फिर होता है आपको, या फिर कुछ समय के लिए नेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जब जरूरत हो तो ग्राहक इसे अनलॉक कर सकते हैं और फिर से सामान्य रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद पासवर्ड आप जितनी बार चाहे उतनी बार बदल सकते हैं। ये एसबीआई की एक फैसिलिटी है। इसके जरिए बैंक ग्राहकों को ये सुविधा भी देता है कि वो अपनी इच्छा से किसी भी समय पासवर्ड बदल सकते हैं। ये कदम ग्राहकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। एसबीआई की ओर से सलाह दी जाती है कि ग्राहक समय समय पर पासवर्ड बदलते रहें ताकि उनके खाते की जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रह पाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार अपना सिस्टम अपडेट करता रहता है। रोजाना सुबह कुछ मिनटों की ये तकनीकी रुकावट ग्राहकों की ऑनलाइन सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए है। साथ ही बैंक द्वारा सुझाए गए सुरक्षा उपायों को अपनाकर ग्राहक अपने नेट बैंकिंग अनुभव को अधिक सुरक्षित बना सकता है। तो आपका एसबीआई बैंक में खाता है या नहीं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे भी जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।